हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखें। एक्चुअली मैं सोल्यूशन कर रहा था तो स्पीकर मेरा हट गया प्लग से, तो आवाज़ ही नहीं कैप्चर हो पाई। तो सोल्यूशन के साथ पहले से हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप कॉन्सेप्ट देखें। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। हमें निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो y के फॉर्म में इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया गया है और हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो इस इक्वेशन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो थोड़ा सा आपको कन्वीनियंट हो, सुविधाजनक हो, इसलिए हम इसे साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये x टू दी पावर n के डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला अप्लाई होगा, और x टू दी पावर n का डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला होता है n x टू दी पावर n माइनस 1। लेकिन ये आपको बताया गया है कि फार्मूले में वेरिएबल अगर कभी भी रिप्लेस होता है, जैसे यहाँ x टू दी पावर n का फार्मूला है और वेरिएबल x है, तो वेरिएबल x साइन x के द्वारा रिप्लेस हो रहा है, तो जो रिप्लेस वेरिएबल होता है इनटू करके उसे रीडिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स कर देंगे। प्लस सेकेंड टर्म में भी x टू दी पावर n का फार्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा n x टू दी पावर n माइनस 1। ओके, फिर वही बात होगी कि फार्मूला x टू दी पावर n का है, जिसमें वेरिएबल x cos y से रिप्लेस हो गया है। x होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन x cos y के द्वारा रिप्लेस हो गया, और जब भी वेरिएबल रिप्लेस होता है तो इनटू करके उसे रीडिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos y, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, दैट्स ओके। 2 sin x इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस 2 cos y का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन y। हाँ, वेरिएबल जो जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है x है, और जो वेरिएबल डिफ्रेंशिएट हो रहा है y है। तो अगर ये दोनों वेरिएबल डिफरेंट हैं तो हम डी वाई बाई डी एक्स भी लिखेंगे। अगर यही x होता जैसा कि यहाँ है तो ये काम हम नहीं करते। ओके, अब डी वाई बाई डी एक्स को आप दूसरी साइड में कर दो, तो ये 2 साइन एक्स बाई कॉस एक्स अपॉन 2 साइन वाई बाई कॉस वाई। ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंपल सा फार्मूला है साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। उसी तरीके से साइन 2y इज इक्वल टू 2 साइन वाई कॉस वाई। तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को लगा के थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर दिया गया। तो ये आपका एक बहुत ही आसान सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जिसके थ्रू आप गिवन इक्वेशन के थ्रू डी वाई बाई डी एक्स को इवेलुएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जरा मूव करें। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, हम चाहें तो इसे इस तरह से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि साइन y इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो नेक्स्ट साइड में आप कोसेंट ला लगा देते, कोसेंट रूल लगा देते, तो भी डिफ्रेंशिएट हो जाता। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे बार बार कहता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि आपको सॉल्व करने में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है। तो क्वेश्चन का सॉल्विंग अप्रोच इस तरीके से होना चाहिए कि क्वेश्चन कम समय में और आसानी से सॉल्व हो जाए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी फंक्शन दिया जाएगा डिफरेंशिएट करने के लिए, तो उस डिफरेंशिएशन में वेरिएबल किसी अनदर वेरिएबल से रिप्लेस हो जाता है, तो वो बहुत ही आसान से फंक्शन में चेंज हो जाता है, जिसका डिफरेंशिएशन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। वही काम यहाँ पे है। अगर इस तरीके से करोगे तो कंपैरेटिवली क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, टाइम टेकिंग होगा। लेकिन अगर इसमें यक्स के जगह आप टेन थीटा पुट कर देते हो, तो आपका ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। ओके, तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 थीटा, 2 इंटू थीटा के जगह क्या हो गया, टेन इनवर्स यक्स हो गया, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपका थीटा के जगह आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो सीधे हो गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आप पढ़ते हो साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये 2 थीटा हो गया, और यहाँ से थीटा को आप ले आओगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। कांस्टेंट बाहर आ गया, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अभी शायद प्रीवियस के फार्मूले के सोल्यूशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं लिखाया गया है, बता दिया जाएगा आपको। फिलहाल यहाँ आप समझ लीजिए कि डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स जो होता है वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ आप देखिए
कि गिवन फंक्शन में एक आप सब्स्टिट्यूशन अगर कर दोगे x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो कितने आसानी से आपका क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट होकर dy बाई डी एक्स की वैल्यू को इवेलुएट कर लेता है। ओके, नाउ you will discuss with the next questions.